हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 96। इसके अंदर अपन मॉड्यूल की जो डाउट्स है वो अपन डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आपको पता है कि अब तक अपन ने जितने भी लेक्चर्स लिए हैं उन लेक्चर्स के अंदर अपन ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज और थर्मोडायनेमिक्स इनका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो अपन ने कवर कर लिया है। और थ्योरी के दौरान भी मैंने आपको काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाए थे, उसी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको फेस करने पड़ेंगे। और सारे जो क्वेश्चन है वो सोल्व करने के लिए आपका थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत ही स्ट्रांग होना जरूरी है भाई, ठीक है ना। तो चलो अपन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेज है इसके क्वेश्चंस मैंने जो टिक करवाए थे वो मैं आपको सोल्व करवाता हूँ। मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन आपको तो सारे करने हैं, बट कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस में यहाँ पे आपको बोर्ड के सामने सोल्व करके बताता हूँ। सबसे पहले स्टेज फर्स्ट। तो स्टेज फर्स्ट की जो डाउट्स है वो अपन देखते हैं। तो स्टेज फर्स्ट के अंदर सबसे पहले आपके पास में क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है ध्यान से। एक त्रुटिपूर्ण तापमापी का निम्नतम बिंदु आपको दे रखा है -10 और उच्चतम बिंदु कितना दे रखा है अभी 110 दे रखा है। तो आपके पास में जो लोअर फिक्स पॉइंट है वो तो -10 और अपर फिक्स पॉइंट है वो कितना देगा आपके पास 110। और वस्तु का तापमान कितना भी 62 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस। तो C बराबर कितना देगा आपके पास में 62 हो जाएगा। तो इसके अंदर आपको रीडिंग याद करनी है। तो इसका पाठ्यांक हो जाएगा मान के इसलिए x माइनस लोअर फिक्स पॉइंट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 110 माइनस माइनस 10, तो आपके पास 120 हो जाएगा बराबर C कितना देगा 62 माइनस कितना देगा 0 बटे कितना देगा 100 माइनस का 0। सोल्व कर देना, यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में अगला क्वेश्चन अपन यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं से, ताप का एक नया पैमाना जो कि रेखीय है और S पैमाना कहलाता है। पानी का गलनांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु आपको दे रखा है अभी 39 और 239 दे रखा है। सेल्सियस पैमाने के 39 डिग्री सेंटीग्रेड के संगत नए पैमाने का पाठ्यांक क्या हो जाएगा। बात सुनना भाई, 39 से लेके 239 इसकी रीडिंग दे रखी है। तो 39 तो आपके पास लोअर फिक्स पॉइंट हो जाएगा, 239 आपके पास अपर फिक्स पॉइंट हो जाएगा। तो करते हैं अपन। तो नए पैमाने का पाठ्यांक क्या देगा मान के चलेगा x माइनस इसका लोअर फिक्स पॉइंट कितना देगा 39 बटे 239 माइनस 39 बराबर कितना देगा 200 बराबर सेंटीग्रेड पे कितना देगा आपको 39 माइनस कितना देगा 0 बटे 100 माइनस क्या देगा 0। तो इसको सोल्व कर देना, यहाँ से भी आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो टेम्परेचर कन्वर्जन वाली जो क्वेश्चन है ये तो बहुत ही आसान होते हैं, अपन तो हर टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं। अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन इसके लिए किए थे। और 11वें के बाद में अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। तो 52 क्वेश्चन कहाँ गया देखो, 52 ये रहा। ये कह रहा है कि एक अचालक पात्र में एक परमाणु गैस भरी है, मोनोएटॉमिक गैस भर की, जिसका आणविक द्रव्यमान m है और पात्र v0 वेग से गतिशील है। यदि पात्र अचानक रुक जाए तो गैस के तापमान में परिवर्तन होगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पिछले लेक्चर पर करवाया था। तो क्वेश्चन नंबर 52 मोनोएटॉमिक गैस दे रखी है भी। तो पहले जब पात्र गतिशील था तो इसकी ऊर्जा कितनी थी म्यू बराबर कितना देगा m अपॉन म्यू बराबर कितना देगा आपके पास में मॉलिक्यूलर वेट कितना दे रखा है m दे रखा है। तो म्यू cv टेम्परेचर कितना देगा T1 प्लस 1/2 और इसके बाद में मास कितना देगा आपके पास में मास जो भी है m इंटू क्या देगा आपके पास में v², ठीक है ना। ये काइनेटिक एनर्जी होगी बराबर कितना देगा म्यू cv, ये आपके पास में T2 हो गया। तो टेम्परेचर में परिवर्तन निकालना तो इसको उधर की तरफ ले जाओ, तो आपके पास है T2 माइनस T1, ठीक है ना, इंटू म्यू cv आ जाएगा। तो म्यू तो क्या हो जाएगा आपके पास में मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मास तो क्या हो जाएगा कैपिटल M और मॉलिक्यूलर वेट आपको स्मॉल m दे रखा है। अभी क्वेश्चन बोल रहा है स्मॉल m, इसलिए मैंने स्मॉल m लिख दिया है। ये म्यू आ गया cv। मोनोएटॉमिक गैस के लिए cv बराबर कितना होता है 3/2 इंटू r होता है, ठीक है ना। और बराबर कितना देगा 1/2। इसका मास है वो कितना देगा आपके पास है कैपिटल M इंटू ये आपके पास है v²। सोल्व कर देना, डेल्टा t की वैल्यू आ जाएगी T2 माइनस T1 आ जाएगा आपके पास में। 52 के बाद में अगला क्वेश्चन आपके पास में क्वेश्चन नंबर 57। देखो क्या करे 57 अपन देखते हैं। T केल्विन तापमान पर एक बल्ब में स्थित 4 ग्राम ऑर्गन का दाब कितना भी P है। बल्ब को पहले के तापमान से 50 केल्विन ज्यादा के पात्र में रखने पर समान दाब बनाए रखने के लिए 0.8 ग्राम ऑर्गन बाहर निकालने पड़ती है। ताप T कितना हो जाएगा अभी, बात सुनना भी। अपन जानते हैं कि PV बराबर क्या होता है आपके पास म्यू RT होता है और म्यू को अपन क्या लिख सकते हैं m बटे mw इंटू क्या देगा RT हो जाएगा। तो प्रेशर को आपको कांस्टेंट रखना है और बल्ब इसका वॉल्यूम तो वैसे भी कांस्टेंट है, गैस का मॉलिक्यूलर वेट भी कांस्टेंट है, ऑर्गन का R भी कांस्टेंट है।
तो mt बराबर कांस्टेंट हो जाएगा, तो m1 t1 बराबर क्या देगा आपके पास m2 t2 देगा। तो m1 कितना देगा आपके पास है 4 ग्राम, और t1 कितना देगा आपके पास बताओ, टेम्परेचर पहले t दे रखा है बराबर, m2 कितना देगा 0.8 ग्राम, आपने बाहर निकाल दिया तो 3.2 ग्राम अब बची है, तो m2 3.2 गया, और टेम्परेचर t2 कितना देगा आपके पास है t प्लस 50। ठीक है ना, सोल्व कर देना, यहां से आपके पास t की वैल्यू आ जाएगी 57 के बाद में अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है देखना ध्यान से देखो। एक आदर्श गैस प्रसारण के दौरान P स्क्वायर V बराबर नीतांक समीकरण का पालन करती है, टेम्परेचर T वॉल्यूम V ये 2V तक विस्तारित होती है, तो तापमान कितना देगा। ऐसा क्वेश्चन करवा रखा आपको, P स्क्वायर V बराबर क्या देगा आपके पास है कांस्टेंट। यहाँ पे तो P और V के बीच में रिलेशन दे रखा है, और फिर आपको T और V के बीच में रिलेशन निकालना है, तो P को अपन क्या लिख सकते हैं, P को अपन लिख सकते हैं भाई PV समानुपाती T, तो P को अपन लिख सकते हैं T बटे V, तो T स्क्वायर बटे क्या देगा आपके पास में V स्क्वायर इंटू क्या देगा V बराबर क्या देगा कांस्टेंट। तो यहां से अपन क्या करेंगे, V से अपन V को कैंसिल आउट कर देंगे, तो T स्क्वायर समानुपाती क्या देगा आपके पास में V, तो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ V, वॉल्यूम को आपने कितना कर दिया 2 गुना, तो आपके पास T डेज बराबर कितना देगा अंडर का 2 इंटू T हो जाएगा। अभी वॉल्यूम को 2 गुना कर दिया तो टेम्परेचर अंडर 2 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 था, और उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 59 भी मैंने आपको टिक करवाया था। तो क्या कह रहे हैं ध्यान से देखना, देखो क्वेश्चन नंबर 59 ये अपन देखते हैं। देखो m ग्राम आदर्श गैस को नियत दाब P पर प्रसारण वक्र रेखा B द्वारा दिया जाता है। समान आदर्श गैस के 2m द्रव्यमान एवं 2p दाब पर प्रसारण का वक्र किस सरल रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। भाई ये आपको V और T के बीच में ग्राफ दे रखा है, तो अपन देखते हैं ध्यान से, V और T के बीच में ग्राफ दे रखा है ना, और सरल रेखा दे रखा है। तो अपन जानते हैं कि PV बराबर क्या होता है आपके पास म्यू आर टी, तो यहां से आपके पास V बटे टी, तो V बटे टी बराबर कितना देगा आपके पास म्यू आर बटे ये आपके पास P हो गया। तो म्यू को अपन क्या बोलते हैं M बटे एम डब्ल्यू, तो एम आर ये आपके पास एम डब्ल्यू इंटू क्या देगा P, और ये आपके पास क्या देगा भी V बटे टी, स्लोप हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या देगा आपके पास M अपॉन P हो गया। ठीक है ना। अब पहले के लिए आपको मास कितना दे रखा है अभी M, और दाब कितना दे रखा है P दे रखा है, तो ढाल ग्राफ दे रखा है B दे रखा है। दूसरे के लिए आपको बोला जा रहा है अभी मास कितना देगा 2m, और प्रेशर भी कितना देगा 2p, तो मास को आप क्या कर दोगे भी 2m, और प्रेशर को भी क्या कर दोगे आप 2p कर दोगे, तो यहाँ पे 2 से 2 यहाँ पर भी कट जाएगा, तो ये भी आपको m/p प्राप्त होने वाला है। तो डाल पहले भी कितनी थी भी m/p, अब भी कितनी आपके पास m/p, तो पहले भी ग्राफ b था और अब भी ग्राफ कौन सा हो जाएगा b हो जाएगा। ये 59 था। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं अपन क्या कहते हैं। 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक आदर्श गैस के नियत द्रव्यमान के गैस के घनत्व का दाब से विभाजन, घनत्व का किससे दाब से विभाजन, तो P बराबर कितना होता है आपके पास रो आर टी अपॉन एम डब्ल्यू होता है। तो घनत्व का दाब से विभाजन, तो रो बटे P, तो रो बटे P बराबर कितना देगा आपके पास एम डब्ल्यू अपॉन क्या देगा आपके पास आर टी। तो यहां से आपके पास में जो रो बटे P है समानुपाती क्या देगा एम डब्ल्यू कॉन्स्टेंट है, आर कॉन्स्टेंट है, तो T के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो पहले तो ये विभाजन है कितना आपके पास x है, और बाद में कितना हो जाता है x टेस्ट हो जाता है। तो पहले का जो टेम्परेचर है वो कितना है भाई 10 है, तो 283 हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा 110, तो ये आपके पास है 383 हो जाएगा। तो यहां से आपके पास x टेस्ट बराबर 283 इंटू एक्स अपॉन कितना हो जाएगा 383। ये आपका क्वेश्चन नंबर 60 हो गया। तो इन सारे के सारे क्वेश्चंस को देखो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए बच्चों, इसके बाद में स्टेज फर्स्ट के अगले क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके पास में क्वेश्चन नंबर 88। तो क्वेश्चन नंबर 88 अपन देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, एक परमाणु गैस है, गामा कितना हो जाएगा 5/3 2 मोल, तो 2 मोल है इसका, तो गामा कितना देगा आपके पास है 5/3,
और ये मिक्स करते हो आप 1 मोल गामा 7/5। 1 मोल का गामा कितना देगा आपके पास में 7/5। तो मिश्रण का विशिष्ट उष्मांक अनुपात आपको याद करना है अभी मिश्रण के लिए। तो अपन जाने कि मिश्रण का गामा मिक्स बराबर क्या होता है आपके पास μ1 Cp1 प्लस μ2 Cp2 बटे μ1 Cv1 प्लस μ2 Cv2। सॉल्व कर देना। 88 के बाद अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। क्या कह रहे हैं ध्यान से देखना। देखो, दो समान आयतन के पात्रों को P0 दाब तथा T0 ताप पर हवा के द्वारा बढ़ते हैं, संकीर्ण नलिका के द्वारा जोड़ते हैं। यदि एक पात्र को T0 ताप पर तथा दूसरे को T ताप रखते हैं तो पात्रों में दाब कितना हो जाएगा। दो पात्र ध्यान से देखना। देखो आपके पास इस प्रकार से दो कंटेनर, एक तो ये वाला कंटेनर हो गया और एक आपके पास ये वाला कंटेनर हो गया। तो इसके अंदर जो से पहले प्रेशर कितना था आपके पास है P0, टेम्परेचर T0। इसके अंदर पहले प्रेशर P0, टेम्परेचर कितना देगा T0। तो इसके अंदर पहले अपन जानते हैं कि PV बराबर क्या होता है μRT होता है। PV बराबर क्या होता है μRT होता है। तो म्यू बराबर कितना देगा आपके पास है PV बटा RT। तो पहले इसके अंदर मोलों की संख्या कितनी थी बताओ। P0 वॉल्यूम कितना देगा आपके पास में, समान आयतन की दर के ना पात्र, समान आयतन है तो वॉल्यूम V0 मान लो। P0 V0 अपॉन R T0। और इसके अंदर भी कितने देगी मोलों की संख्या P0 V0 अपॉन R T0। अब आपने क्या कर दिया, अभी इन दोनों को एक पतली नलिका के द्वारा जोड़ दिया, ठीक है। और एक का टेम्परेचर आपने कितना कर दिया, अभी T कर दिया। कितना कर दिया T। और एक का टेम्परेचर आप कितना रखते हैं, अभी T0 ही रखते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, देखो नया प्रेशर कितना हो जाएगा, अभी इसका प्रेशर भी कितना देगा P और इसका प्रेशर भी P हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में गैस का प्रवाह होगा, अल्टीमेटली दोनों का प्रेशर बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर दोनों को जोड़ दिया तो प्रेशर को आपको बराबर करना है। तो प्रेशर इसका कितना देगा आपके पास है P V0 अपॉन R T0 प्लस P ये आपके पास में V0 अपॉन R T। इसके बाद में दोनों से यहाँ पे V0 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 R R R R इसको कॉमन लेकर के काट दो। और इसके बाद भी ये आपके पास है P0 बटे T0 P0 बटे 2 T0। तो इसको अपन बोलेंगे 2 P0 बटे T0 बराबर ये कितना देगा आपके पास है P बटे T0 P बटे T0 और प्लस क्या देगा आपके पास है P बटे T हो जाएगा। इसको सॉल्व करके आपको P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 90 था, ठीक है ना। और 90 के बाद अगला क्वेश्चन आपका मैंने जो टिक करवाया था वो है 98। तो क्या कह रहा है 98, देखो ध्यान से 98 यह कह रहा है कि जब एक आदर्श द्विपरमाणु गैस को नियत दाब पर गर्म किया जाता है तो उसको दी गई ऊष्मा कितने भाग उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि में चला जाएगा। तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि अपॉन ये आपके पास है डेल्टा क्यू। तो इसको अपन बोलेंगे म्यू CV डेल्टा टी अपॉन कितना देगा म्यू CP डेल्टा टी। तो ये आपके पास है CP अपॉन CV, ये आपके पास 1 बटे गामा देगा। और डाई एटॉमिक गैस इसके लिए गामा कितना होता है 7/5, तो ये आपके पास है 5/7 आ जाएगा। अभी 98 के बाद में अगला क्वेश्चन आपका 107। तो क्वेश्चन नंबर 107 क्या कह रहा है देवदान से, इस प्रकार से आपके पास एक चक्रीय प्रक्रम दे रखा है। इसको तो बोला जा रहा है A और इसको बोला जा रहा है B। यहाँ पे तीर ऐसे लगा रखा है, यहाँ पे तीर ऐसे लगा रखा है। दिए गए चक्रीय प्रक्रम में आदर्श गैस को ले जाया जाता है। B से A एक रुद्धोष्म प्रक्रम है, ठीक है। तो B से A क्या देगा, एक रुद्धोष्म प्रक्रम। तो इसके लिए डेल्टा Q कितना देगा आपके पास में 0। और B से A में गैस पर किया गया कार्य कितना हो जाएगा 30 जूल हो जाएगा। तो गैस पर कार्य कर रहे हैं अपन, तो इसके लिए डेल्टा W बराबर कितना देगा आपके पास -30 हो जाएगा गैस पर कार्य। और डेल्टा Q तो अपन जानते हैं कि DU बराबर क्या होता है, DU बराबर माइनस का डेल्टा W होता है। तो माइनस माइनस क्या देगा प्लस, तो ये आपके पास प्लस का 30 जूल हो जाएगा बेटा। अब ये बोला जा रहा है कि यदि A से B की अनुदिश ले जाया जाता है तो गैस द्वारा 20 जूल ऊष्मा अवशोषित की जाती है। तो इसके लिए जो डेल्टा Q है वो कितना देगा आपके पास प्लस का 20 जूल ऊष्मा अवशोषित की जाती है। और प्रक्रम A to B के दौरान गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना हो जाएगा, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन
ये आपके पास डी यू हो जाएगा अभी, ये आपको पूछा जा रहा है। तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है भाई। बी से ए, मैं ये कह रहा हूं कि ए टू बी और बी टू ए, ये आपके पास सब पूरा चक्रीय प्रक्रम हो गया। तो इस चक्रीय प्रक्रम के लिए आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0 करना है। अब बी टू ए के लिए आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 30 हो गया, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, माइनस का 30 हो जाएगा। तो डायरेक्टली आंसर आपका माइनस का 30 हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन आपका फिनिश होता है। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, तो एक बार इनको आप नोट करें, ठीक है ना, फिर अपन आगे बढ़ते हैं अभी। तो चलिए बच्चों, इसके बाद में अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113, ठीक है ना। तो 113 देखते हैं तो क्या बनता है। देखो 113 अपन स्टेज फर्स्ट की बात कर रहे हैं भाई, स्टेज फर्स्ट की। तो 113 कह रहा है कि वी पी की पावर एन बराबर कांस्टेंट, वी पी की पावर एन बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है, कांस्टेंट हो जाएगा अभी। और आपको क्या पूछा जा रहा है, इसका आयतन प्रत्यास्थता गुणांक पूछा जा रहा है। तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक अपन कैलकुलेट करते हैं। तो एक काम करते हैं अपन, इसको अपन दोनों की जो पावर है उसको अपन n से डिवाइड कर देते हैं। तो p की पावर n बट्टे n, तो p की पावर 1 हो जाएगा, और v की पावर कितना हो जाएगा आपके पास 1 बट्टे n, बराबर क्या हो जाएगा आपके पास कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास v की पावर क्या बन जाएगा आपके पास x मान लो इसको आप, और b बराबर कितना होता है आपके पास में बताओ, x इंटू पी होता है। तो x कितना हो जाएगा 1/n, और इंटू क्या हो जाएगा आपके पास p, तो p बटे n आंसर आ जाएगा। जैसे अपन ने आयतन प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात किया था किसके लिए, रुद्धौष्म प्रक्रम के लिए। रुद्धौष्म प्रक्रम के लिए p v की पावर गामा बराबर कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद में इसके लिए b बराबर क्या होता है, गामा इंटू पी होता है। तो यहाँ पे x इंटू पी हो जाएगा, ठीक है ना। 113 के बाद में अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास 124। तो ये क्या कह रहा है देखिएगा ध्यान से। 124वां क्वेश्चन कह रहा है कि कैपिटल ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्र की एक बेलनाकार ट्यूब के दोनों सिरों पर घर्षण रहित वायुरोधी पिस्टन है। पिस्टन एक सीधे धात्विक तार से जुड़ा है, और ट्यूब पी नॉट वायुमंडल, ट्यूब के अंदर का जो दाब है वो पी नॉट वायुमंडलीय दाब तथा टी नॉट तापमान, यानी ट्यूब के अंदर है ना वो पी नॉट वायुमंडलीय दाब तथा टी नॉट तापमान पर गैस भरी है। यदि गैस का तापमान दुगुना कर दिया जाए तो तार में तनाव कितना हो जाएगा अभी। तो ध्यान से देखना, देखो सुनो भाई। इस प्रकार से आपके पास में कोई बर्तन है, और यहाँ पर ये इस प्रकार से कोई पिस्टन लग रखा है, और इसके बाद इस पिस्टन से आपने क्या जोड़ रखा है, इस प्रकार से कोई तार जोड़ रखा है। तो ये आपने इस प्रकार से तार जोड़ रखा है। तो इसके अंदर का जो प्रेशर है वो कितना हो जाएगा आपके पास में पी नॉट, और टेम्परेचर कितना हो जाएगा आपके पास में टी नॉट हो जाएगा। अभी अगर अपन बात करें इस पिस्टन पे फोर्स, तो इस पिस्टन पे अंदर से भी प्रेशर कितना लग रहा है, अभी पी नॉट लग रहा है, और बाहर से भी इस पे जो प्रेशर है वो कितना लग रहा है, पी नॉट लग रहा है। तो अंदर से जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा आपके पास में पी नॉट इंटू ए, और बाहर से जो फोर्स है वो भी कितना हो जाएगा, पी नॉट इंटू ए हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो तार, इस तार के अंदर टेंशन है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब अपन बात करते हैं कि तार उसकी लंबाई कांस्टेंट रहेगी, तो इसके अंदर भरी हुई जो गैस इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, और वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रहेगा तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रेशर अब वो कितना हो जाएगा, अभी टेम्परेचर को आपने दुगुना कर दिया तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। तो अब जो प्रेशर है वो कितना हो जाएगा आपके पास में 2P नॉट हो जाएगा। तो 2P नॉट इंटू ए, ये अंदर से फोर्स लग जाएगा, और इस तार के अंदर जो टेंशन है वो कितनी हो जाएगी आपके पास में T आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, T। ये तार के अंदर टेंशन आ गई। तो फिर उसके बाद में अपन क्या लिख सकते हैं, अंदर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, T प्लस पी नॉट ए बराबर 2P नॉट ए। तो यहाँ से टेंशन आपके पास में P नॉट इंटू ए आ जाएगी, ठीक है ना बच्चों। 124 के बाद में अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 127। तो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत आसानी से अपन देख सकते हैं। एक कार्नोट इंजन 600 केल्विन तथा 300 केल्विन के मध्य कार्य करता है, इसकी दक्षता कितनी हो जाएगी भी, ये तो बहुत आसान है। एन इक्वल टू कितना होता है, ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 होता है। तो 1 माइनस 300 बटे 600 बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 50% इसकी दक्षता हो जाएगी, ठीक है ना। और बाकी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं किसी भी क्वेश्चन के अंदर। स्टेज फर्स्ट के अंदर मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। चलो इसके बाद में अपन चलते हैं स्टेज सेकंड पे चलते हैं अभी। तो स्टेज सेकंड के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस थे, तो ये मैं आपको बता देता हूँ एक बार। देखो स्टेज फर्स्ट के तो फिनिश हो गए, इसके बाद में स्टेज सेकंड के अंदर क्वेश्चंस बता देता हूँ। देखो मैं आपको, देखिए क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4, 41, 42।
49। स्टेज सेकंड के अंदर स्टेज सेकंड 4, 41, 42, 49, 4, 41, 42, 49, 51, 55, 59, 51, 55, 59, यही थे भाई स्टेज सेकंड के अंदर क्वेश्चंस। तो स्टेज सेकंड का पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो ध्यान से देखना, देखो अपने को यहाँ पे ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ को आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि आपके पास जो पैमाना ए है, इस ए का जो लोअर फिक्स पॉइंट है, यहाँ पे देखो ए है, इसके अंदर खानों की संख्या कितनी देर की भी 150 देर की है। साइड में दिख रहा है ना डेल्टा टी ए बराबर कितना देर का आपको 150 देर का है, और ये 180 तक जा रहा है। तो यहाँ पे इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कितना हो जाएगा अभी 30 हो जाएगा, 180 माइनस 150 ये 30 हो जाएगा। तो 30 से लेकर के कहाँ तक जाता है अभी 180 तक जाता है, 30 से 180 तक जाता है। और जो आपके पास बी है वो बी 0 से लेकर के कहाँ तक जाता है 100 तक जाता है। तो अपन लिख सकते हैं टी ए माइनस कितना हो जाएगा 30 अपन 180 माइनस 30 कितना हो जाएगा 150 बराबर टी बी माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0, ये 4 हो गया। इसके बाद में 41वां क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो 41वां क्वेश्चन देखते हैं, देखो 41वां कहाँ गया, ये रहा। 41वें क्वेश्चन में कह रहा है कि देखो इस प्रकार से आपके पास कोई बर्तन है और यहां पे अपन ने क्या करेगा अभी इस प्रकार से कोई तार जोड़ रखा है और इसके अंदर अपन इस प्रकार से यूं गैस भर रखी है। अब जैसे अपन क्या करते हैं भी टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इसको गर्म करते हैं, तो गर्म करते हैं तो ये वाली जो गैस है कि इस पे भी भाई मान के चलेगा इसके अंदर का प्रेशर कितना हो जाएगा पी हो जाएगा। तो ये गैस इस पर भी इस प्रकार से इधर की तरफ प्रेशर लगाएगी, मान के चलेगा यहाँ का एरिया A1 है और यहाँ का एरिया A2 है। तो यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा PA1 और यहाँ पे बाहर की तरफ कितना फोर्स लगेगा भी PA2 लगेगा। अब यहाँ पर आपके पास A1 से बड़ा हो जाएगा क्या भाई A2, इस कारण से ये वाला फोर्स बड़ा हो जाएगा। तो इस पिस्टन की जो नेट गति है वो इधर की तरफ हो जाएगी। तो दोनों पिस्टन है वो इस प्रकार से राइट हैंड साइड में मूव करेंगे, ठीक है ना। 41 के बाद में अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं अभी 42वां क्वेश्चन। तो 42वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। एक गैस को दर्शाए गए ग्राफ द्वारा 5 अवस्थाओं तक ले जाया जाता है और बनाई गई रेखाएं वो क्या भी समतापी, इन पांचों बिंदुओं पर कण की अधिकतम प्रायिक चाल का अनुपात कितना हो जाएगा। देखो अधिकतम प्रायिक चाल क्या होती है आपके पास है v मोस्ट प्रोबेबल बराबर क्या होता है 2RT अपॉन MW का रूट हो जाएगा। तो यहां से आपके पास जो VMP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा, रूट T हो जाएगा, ठीक है ना। तो VMP है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा आपके पास रूट ऑफ T, ठीक है भाई। तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसका VMP ज़्यादा हो जाएगा। अब अपन देख सकते हैं कि यहाँ पर P और V के बीच में 3 ग्राफ दे रखे हैं। तो एक तो ये वाला ग्राफ हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक आपके पास ये हो जाएगा P और V के बीच में। अब इसका टेम्परेचर मान लो क्या हो जाएगा आपके पास T1, इसका टेम्परेचर T2, इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपके पास T3 हो जाएगा अभी। तो T1 है वो सबसे छोटा, उससे बड़ा T2 और उससे बड़ा क्या हो जाएगा आपके पास T3। तो T1 से बड़ा T2, इससे बड़ा क्या हो जाएगा आपके पास T3। अब यहाँ पर आपके पास है जो 0.4 और 0.5 है वो दोनों तो इसके ऊपर है। तो अपन बोल सकते हैं कि V4 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास V5 और फिर उसके बाद में इससे बड़ा टेम्परेचर है 1 और 2, तो इससे बड़ा हो जाएगा 1 और 2, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 2 और इससे भी बड़ा क्या हो जाएगा आपके पास 3 हो जाएगा। तो ये आपके पास V3 हो जाएगा अभी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका 42 हो गया फिनिश। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 49। 49 क्या कह रहा है देखो ध्यान से देखिएगा। 49 की बात करते हैं अपन, है ना। तो इसके लिए मैं इधर से क्लीन कर देता हूं इसको, ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं अभी अपन। यहां पर P और V के बीच में ग्राफ दे रखा है, तो किया गया कार्य ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है अभी, यहाँ पे इस चक्रीय प्रक्रम का एरिया कितना इनक्लोज कर रहा है वो एरिया आपको निकालना है। तो 49 बराबर ये एरिया निकाल लेते हैं अपन। एरिया, तो एरिया कैसे निकाल सकते हैं अभी भाई, यहाँ पे दो अर्धवर्त है, एक तो ऊपर वाला अर्धवर्त है, एक नीचे वाला अर्धवर्त। तो नीचे वाला कितना हो जाएगा, नीचे वाला ये आपके पास हो जाएगा, आपके पास है पाई। इसके बाद में इसकी जो त्रिज्या वो कितनी हो जाएगी नीचे वाले की, भाई नीचे वाला वो अपन देख सकते हैं कि 2.5 से लेके 3 तक इसकी त्रिज्या है। तो ये तो 1/2 मीटर त्रिज्या होगी। तो 1/2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना देगा आपके पास 1/4 और प्लस ऊपर वाले का कितना देगा पाई आर स्क्वायर। और ऊपर वाले की त्रिज्या अगर अपन देखते हैं तो 2 से लेके 3 के बीच में, तो 1 हो गया ना। तो 1 का स्क्वायर कितना देगा आपके पास 1 हो जाएगा। ये एरिया आ गया। बट यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि चक्रीय प्रक्रम के सभी एंटी क्लॉकवाइज है, इस खंड से किया गया कार्य क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये 49 हो गए। इसके बाद अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं 51। तो 51 क्या कर रहा है देवदान से, एक गैस 3 अलग अलग प्रक्रमों के अंतर्गत चित्र में दर्शाए अनुसार आयतन V0 से 2V0 तक प्रसारित होती है। प्रक्रम 1 तो समतापी है जो कि अपने को दिख रहा है, प्रक्रम 2 के सभी समतापी और प्रक्रम 3 के सभी रुद्धोष्म में। डेल्टा U1, डेल्टा U2 तथा डेल्टा U3 इन तीनों प्रक्रमों में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है तब। तो अपन देखते हैं, सुनो भाई ध्यान से देखना। देखो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन अपने को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अभी V0 से 2V0 तक जाते हैं। तो पहले प्रोसेस की बात करते हैं। तो डेल्टा U1 बराबर, तो डेल्टा U1 बराबर क्या हो जाएगा अभी, इसको अपन क्या बोलते हैं म्यू CV डेल्टा टी। तो ये हो जाएगा आपके पास म्यू CV बराबर क्या होता है आपके पास R अपॉन गामा-1 डेल्टा टी। तो डेल्टा टी को अपन लिख देंगे डेल्टा टी लिख देंगे, ये अपन ने डेल्टा टी लिख दिया। और म्यू R डेल्टा टी को अपन क्या लिख सकते हैं अभी, इसको अपन लिख सकते हैं अभी P2V2 माइनस P1V1 अपन गामा-1। तो P2V2 कितना देगा 2P0 V0 और माइनस क्या हो जाएगा आपके पास है P0 V0 और अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास है गामा-1 हो जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा P0 V0 अपॉन गामा-1 डेल्टा U1। और फिर अपन बात करते हैं डेल्टा U2 की बात करते हैं भाई। डेल्टा U2 ये तो हो गया ना, सही है ना, 2P0 V0 ठीक है भाई। अब दूसरा प्रोसेस अब हो गया सभी समतापी प्रक्रम है। और अपन जानते हैं कि समतापी प्रक्रम होता है ना, उसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये 0 हो गया। और फिर अपन बात करते हैं डेल्टा U3 की बात करते हैं। तो डेल्टा U3 बराबर, यहाँ पे इसके लिए भी अपन क्या लिख सकते हैं अभी, इसके लिए भी अपन ये लिख देंगे P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा-1। अब यहां पर जो फाइनल प्रेशर है वो अपन निकाल लेते हैं। तो फाइनल प्रेशर कैसे निकाल लेते हैं अभी, ये हो जाएगा आपके पास है P1V1 की पावर गामा बराबर P2V2 की पावर है गामा। तो P1 बराबर कितना देगा P0 V0 की पावर गामा बराबर P2 कितना देगा आपके पास है P2 और V2 कितना देगा आपके पास है 2V0, इसकी पावर क्या हो जाएगी गामा हो जाएगी। तो V0 की पावर गामा से V0 की पावर गामा को अपन कैंसिल आउट कर देंगे अभी। तो यहाँ से आपके पास है P2 बराबर कितना हो जाएगा P0 अपॉन 2 की पावर है गामा। तो P2 बराबर क्या लिख देंगे अपन P0 अपॉन 2 की पावर गामा और वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपके पास, वो तो फाइनल 2V0 माइनस क्या हो जाएगा आपके पास है P0 V0 अपॉन गामा-1 हो जाएगा। तो इसको भी अपन सॉल्व कर देंगे। तो डेल्टा U1, डेल्टा U2, डेल्टा U3 तीनों आपके पास में आ चुके हैं। तो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है इसकी अपन आसानी से तुलना कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 51 के बाद में अगला क्वेश्चन आपका है 55वां क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 55 क्या कर रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को, ये जगह बना लेते हैं इसके लिए। देखो पचपन, एक रुद्धोष्म प्रक्रम के दौरान वायु का आयतन 5% से बढ़ता है, तो इसके दाब में प्रतिशत कमी हो जाएगी भी। आयतन 5% से बढ़ता है, रुद्धोष्म प्रक्रम की बात करते हैं अभी। किसके लिए बात करें अभी? रुद्धोष्म प्रक्रम के दौरान, रुद्धोष्म प्रक्रम के दौरान वायु का आयतन, वायु, बात सुनना भी, अपन बात करते हैं वायु की बात करते हैं। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है वायु। वायु होती है इसके अंदर लगभग है ना 80% तो क्या होती है बच्चों, नाइट्रोजन, लगभग 20% क्या होती है भी, ऑक्सीजन होती है। एग्जैक्ट नहीं होता, ये अप्रोक्सीमेट होता है अभी। तो अगर अपन इसका मोलिकुलर वेट निकालते हैं तो मोलिकुलर वेट बराबर क्या होता है अभी, 80, नाइट्रोजन का कितना होता है 28, 20, ऑक्सीजन का कितना होता है 32 अपॉन 80 प्लस क्या हो जाएगा आपके पास है 20 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आपके पास 28.8 आ जाएगा। ये तो मोलिकुलर वेट हो जाएगा। और वैसे वायु के अंदर नाइट्रोजन है, ये भी क्या होती है डाइएटोमिक, और ऑक्सीजन भी क्या है डाइएटोमिक है, दोनों डाइएटोमिक है। तो वायु है इसके लिए गामा गामा कितना होता है, गामा 7/5 होता है, यानी 1.4 होता है। तो वायु के लिए जो गामा होता है वो कितना होता है 1.4 होता है। तो अपन जानते हैं पी वी की पावर गामा, गामा कितना हो जाएगा आपके पास 1.4 बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा अभी, ठीक है ना। तो यहां से आपके पास में पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या देगा आपके पास 1/v की पावर 1.4। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं भाई, डेल्टा पी बराबर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v की पावर कितना देगा, माइनस का 1.4 हो जाएगा, बराबर माइनस का 1.4 इंटू क्या देगा आपके पास, डेल्टा वी हो जाएगा। तो माइनस का 1.4 और डेल्टा वी, इसके अंदर जो वॉल्यूम है वो 5% से बढ़ता है, तो ये आपके पास 5 हो गया। तो ये आपके पास माइनस का 7% आ जाएगा। इसका मतलब जो दाब है ना वो 5% 7% से घटता है। तो दाब में प्रतिशत कमी कितनी हो जाएगी, 7%। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही चला जाएगा अभी, ठीक है ना। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 59 है ये भी अपन देख लेते हैं। 59 अपन देख लेते हैं। देखो ध्यान से क्या करें, चित्र में दर्शाए गए चालक बेलन में भरी गई गैस है, गैस भरी गई है तथा इसे गति कर सकने वाले पिस्टन में बंद किया गया है। बेलन को जल तथा बर्फ के मिश्रण में डुबोया जाता है। पिस्टन को स्थिति 1 से स्थिति 2 तक अचानक से ले जाया जाता है। तो अचानक से अगर अपन ले जाएंगे तो सीधी सी बात है कि ये रुद्धोष्म प्रक्रम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका पीवी ग्राफ अपन बना देते हैं। देखो कैसा बनता है, ये आपके पास में पी हो जाएगा और ये आपके पास में वी हो जाएगा। तो पहले जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा आपके पास में V1, और बाद में जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा आपके पास में V2। तो यहाँ से अपन अचानक से लेके जाएंगे, यहाँ से अचानक से क्यों ले गए अभी अपन, क्यों ले गए, ये आपके पास एडियाबेटिक प्रोसेस हो गया। नो नो नो, यहाँ से अपन घटा रहे, पहले V1 था और ये V1 था, ये V2 था, अपन संपीड़ित कर रहे हैं ना, तो तीर का निशान इधर की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ से अपन यहाँ तक ले गए अचानक से, एडियाबेटिक प्रोसेस हो गया, ठीक है ना। और पिस्टन को स्थिति 2 में तब तक रखा जाता है कि जब तक कि गैस का तापमान पुनः 0 डिग्री सेंटीग्रेड ना हो जाए। तो बात सुनना भाई, अब अपन क्या करते हैं भाई, अब इसको अपन, इसका वॉल्यूम अपन कांस्टेंट रखते हैं, और वॉल्यूम है वो तो कांस्टेंट रहेगा, और इसका टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं हो जाए। और फिर उसके बाद में अब पिस्टन को धीरे धीरे स्थिति 1 तक ले जाया जाता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा देवदान से, देखिएगा यहां तक अपन लेके आगे, और इसके बाद में अपन जो बनाएंगे ग्राफ वो कैसा बन जाएगा देवदान से। अब इसके बाद में इसका टेम्परेचर अपन कितना कर देते हैं, 0 कर देते हैं, और फिर उसके बाद अगला भी अपन इसको धीरे धीरे लेके जा रहे हैं। तो अगला प्रोसेस कौन सा हो जाएगा, समतापी प्रक्रम हो जाएगा। तो समतापी प्रक्रम मतलब आपके पास ये बन जाएगा, फिर आगे ये बनना है तो बीच में ये बन जाएगा। वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए आपको क्या करना है, इस प्रकार से प्रेशर को घटाना है। तो बात सुनना भी ध्यान से देखना, देखो
सबसे पहले यहां से आपने इसको अचानक से कंप्रेस करके यहां तक ले आए। अब कंप्रेस अगर आप इसको करोगे तो यहां पे इसका वॉल्यूम घटेगा और टेम्परेचर बढ़ेगा। अब अपन क्या करते हैं, भाई इसको थोड़ी सी देर के लिए रख देते हैं। अगर इसको अपन थोड़ी सी देर के लिए रखेंगे तो इस स्थिति में ये क्या करेगा, भी अपनी जो हीट है इसको सराउंडिंग के अंदर, परिवेश के अंदर रिलीज कर देगा, और परिवेश के अंदर रिलीज करेगा तो इसका टेम्परेचर वो धीरे धीरे घटेगा। इसके दौरान अपन वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे इसका प्रेशर अपन घटा देंगे, और फिर उसके बाद समतापी प्रक्रम से वापस उसी स्थिति में ले जाएंगे। क्योंकि बोला जाए धीरे धीरे, मैंने आपको बोला जाए धीरे धीरे जो प्रक्रम होता है वो कौन सा प्रोसेस होता है, समतापी होता है। भी इसी प्रकार से इसमें और भी कई अच्छे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बता देता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 53 है, ये भी आपको मालूम है। 53 आप देख सकते हैं ए और बी। तो यहाँ पे ए की जो ढाल है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ए की ढाल क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो इसके लिए गामा क्या हो जाएगा, भी ज्यादा हो जाएगा। तो ए तो क्या हो जाएगा, मोनोएटॉमिक, और बी आपके पास में क्या हो जाएगा, डाईएटॉमिक हो जाएगा। और फिर उसके बाद में 54वां क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है। 56वां क्वेश्चन आप देख सकते हो, रुद्धोष्म प्रक्रम में पाया जाता है कि गैस का दाब उसके परम ताप की तृतीय घात के समानुपाती है। देखो ये अपन देखते हैं 56वां क्वेश्चन, वैसे टिक नहीं करवाया था बट फिर भी देख लेते हैं। दाब टी की थर्ड पावर के समानुपाती है। तो यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं, भी ये आपके पास बन जाएगा पी डायरेक्टली जो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है उसके अंदर अपन क्या लिखते हैं, पी वी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट होता है। तो पी वी की पावर, वी को अपन क्या लिख सकते हैं, वी को अपन लिख सकते हैं टी बटे पी। तो की पावर गामा बराबर कांस्टेंट हो गया। तो क्या बन जाएगा आपके पास में, पी की पावर 1 माइनस गामा, और टी की पावर क्या हो जाएगा आपके पास है, गामा बराबर कांस्टेंट हो गया। अभी इसके बाद इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर क्या हो जाएगा आपके पास में, ये गामा, ये बन जाएगा आपके पास में उधर की तरफ जाकर के माइनस का गामा, और अपॉन ये आपके पास में हो जाएगा 1/1 माइनस गामा, ये बट्टे में आ जाएगा। अभी तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T की पावर 3 है, तो इसको अपन 3 के बराबर लिख देंगे। तो क्या बन जाएगा, माइनस का गामा अपॉन 1 माइनस गामा, इसको 3 के बराबर पुट कर देना, यहाँ से आपके पास में गामा आ जाएगा। और फिर उसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 57 है, ये भी अपन देख सकते हैं। ऊष्मागतिक प्रक्रम के दौरान पीआई वीआई प्रारंभिक दाब आयतन, वीएफ गैस का अंतिम आयतन है, पी वी की पावर एन नीतांक। तो गैस के द्वारा किया गया कार्य, भाई सबका अंतिम आयतन है वो क्या भी नीतांक है। तो ये तो मैंने आपको करवा रखा। भी अपन क्या करें, भी इस गैस को प्रसारित कर रहे हैं, ठीक है ना। तो गैस को अपन क्या करें, प्रसारित कर रहे हैं। तो प्रसारित करेंगे तो सबसे ज्यादा जो कार्य है वो किसके लिए अपने को देखने को मिलता है, समदाबी प्रक्रम के लिए। और समदाबी प्रक्रम के लिए पी वी की पावर एन है, तो एन की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी आपको, 0 पुट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो एन बराबर 0 के लिए क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। और सबसे नीचे कौन सा ग्राफ होता है, भी एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए एन की वैल्यू कितनी होती है, गामा होती है। तो एन बराबर गामा के लिए क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। तो ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आ गया। तो ये यहाँ पे आपकी स्टेज सेकंड कंप्लीट होती है। और भी देखो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मेरे को दिख रहे हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 58 है, ये भी आप देख सकते हो। चलो बता देता हूँ 58 नंबर क्वेश्चन। पढ़ो क्वेश्चन को सारे के सारे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 58 क्या करें ध्यान से। अवस्था ए के अंदर आपको देर का ध्यान से देखना। तो सीपी माइनस क्या हो जाएगा आपके पास में, सीवी बराबर 1.09 इंटू आर। और बी के लिए कितना देगा आपके पास है, सीपी माइनस क्या हो जाएगा आपके पास है, सीवी बराबर आर। तो इस स्थिति में आपकी जो गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। भी आइडियल गैस की तरह बिहेव कब करती है, भी जब प्रेशर है वो तो क्या होता है लो, और टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। तो जो अवस्था बी है ना, इसका प्रेशर तो लो होना चाहिए, टेम्परेचर हाई होना चाहिए। तो देख लेना कौन सा ऑप्शन फिट बैठ रहा है। क्वेश्चन नंबर 60 भी अच्छा है, 61 भी अच्छा है, सारे अच्छे हैं। 62वां भी अच्छा है, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चंस को आप ट्राई कर लेना। मैंने आपको जो भी पढ़ाया है
उससे सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो आपके सोल्व हो जाएंगे। इसके बाद में अपन देखते हैं स्टेज थर्ड। चले बच्चों, स्टेज थर्ड के अंदर जो क्वेश्चन मेरे को डिस्कस करने हैं वो सारे के सारे मैंने बोर्ड पे आपके सामने लिख दिए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहे हैं, देखो ध्यान से। एक पदार्थ की जो विशिष्ट उष्मा है वो अपने को दे रखी है। क्या दे रखी है, देखो ध्यान से। 13वें क्वेश्चन में C बराबर कितना देगा, 0.2 प्लस 0.140 प्लस 0.023 टी स्क्वायर। 2 ग्राम पदार्थ का तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए कितनी उष्मा की आवश्यकता होगी। अपन जानते हैं कि C बराबर कितना होता है, dq अपॉन m dt। तो यहां पे आपके पास में जो m है वो कितना हो जाएगा, 2 ग्राम हो जाएगा। तो यहां से आपके पास में जो dq है वो कितना हो जाएगा, सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो 0.4 प्लस कितना हो जाएगा, 0.28 टी प्लस क्या देगा आपके पास है 0.046 टी स्क्वायर इंटू क्या देगा dt। और यदि आपको डेल्टा क्यू कैलकुलेट करना है तो इसका आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कहां से कहां तक, 15 से 20 करना है क्या आपको, नहीं 5 से 15, तो 5 से लेकर के 15 तक। बाकी इंटीग्रेशन करना तो आपका काम है, कर लो। 13 के बाद में अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। देखो 30 सेकंड के समयांतराल में 200 ओले 0.5 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली शीशे की खिड़की की सतह से 30 डिग्री के कोण पर टकराते हैं। प्रत्येक ओले का द्रव्यमान कितना है भी, 5 ग्राम, और चाल कितनी है, इतनी है। टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ मानी जाती है, तो खिड़की पर दाब कितना हो जाएगा भाई। ये मान के इसलिए आपके पास है खिड़की है, इस प्रकार से यूं ओला आता है, यूं टकराता है और यूं टकरा करके यूं चला जाता है। अब खिड़की के साथ में 30 डिग्री का एंगल दे रखा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपके पास, 60 हो जाएगा। मैकेनिक्स में मैंने आपको बता रखा है कि जो डेल्टा पी है वो कितना देगा आपके पास, 2mv cos थीटा। थीटा कितना देगा आपके पास है, 60 हो जाएगा। cos 60 कितना होता है, 1/2, तो ये आपके पास mv हो जाएगा। तो ये आपके पास जो mv है इसको अगर आपने t से डिवाइड कर दिया तो ये आपके पास फोर्स आ गया एक ओले के कारण, और ओलों की संख्या से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो सारे के सारे ओलों के कारण फोर्स आ गया। और फोर्स को अगर आप एरिया से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास प्रेशर आ जाएगा। क्या देगा, प्रेशर। तो MVNTA सब कुछ आपको दे रखा है, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। 14वां क्वेश्चन था ये। 15वां क्वेश्चन वैसे रियल गैस का क्वेश्चन है। तो देखो ध्यान से, मैंने आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ाने के दौरान रियल गैस का नाम भी नहीं लिया, मतलब रियल गैस के बारे में मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखना, देखो फिजिक्स के अंदर रियल गैस डिस्कस नहीं करते, केमिस्ट्री के अंदर डिटेल से डिस्कस की जाती है। तो देखो रियल गैस का इक्वेशन क्या होता है ये भी मेरे को देख के बताना पड़ेगा। देखो पीछे एक बार देख लेता हूं मैं KTG के अंदर, अभी गलत लिख दूंगा फालतू में। तो ये बनता है, देखो क्या बनता है, ऐसे याद तो था मेरे को, ऐसी बात नहीं है। तो ये होता है आपके पास P प्लस म्यू स्क्वायर A अपॉन V स्क्वायर V माइनस NB बराबर RT होता है। अभी ये रियल गैस का इक्वेशन हो जाएगा। अभी अब क्वेश्चन में आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, देखो ध्यान से। वैसे ये सोल्व एग्जांपल भी दे रखा है पीछे, अगर KTG की थ्योरी में देखोगे ये वाला क्वेश्चन आपको मिल भी जाएगा, शायद सेम ही क्वेश्चन है। तो ये आपको दे रखा है P बराबर RT अपॉन 2V माइनस B माइनस क्या देगा आपके पास A अपॉन 4V स्क्वायर। माइनस वाला इधर की तरफ आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो P प्लस क्या देगा आपके पास A अपॉन 4V स्क्वायर। और इसके बाद में ये आपके पास में देगा 2V माइनस B बराबर क्या देगा RT। अगर इससे कंपेयर करते हैं तो A/V स्क्वायर इसके गुणा में म्यू स्क्वायर है, तो A/V स्क्वायर के गुणा में 1/4 है, तो म्यू स्क्वायर बराबर 1/4, तो म्यू बराबर कितना देगा आपके पास 1/2। और कार्बन डाइऑक्साइड है तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है इसके लिए 44 होता है। तो द्रव्यमान कितना देगा आपके पास 22 ग्राम हो जाएगा, ठीक है ना।
15 हो गया। और 17वां क्वेश्चन शायद मैंने आपको करवा रखा है, ठीक है ना, यस 17वां क्वेश्चन करवा रखा आपको एग्जैक्टली। 18वां क्वेश्चन अपन देखते हैं क्या कह रहे हैं। देखो 18वें क्वेश्चन में गामा बराबर कितना भी 2 है, तो आपको दक्षता पूछी जा रही है, दक्षता। तो दक्षता वाला क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं। वैसे कैसे कर सकते हैं, देखो करके बता दूं आपको मैं। 18वां क्वेश्चन, तो 18वें क्वेश्चन में पी और वी के बीच में ग्राफ दे रखा है। ये पी हो गया और ये आपके पास में वी हो गया। तो इस प्रकार से यू डॉटेड लाइन बना दो और ये हो गया यूं, यूं हो गया, यूं हो गया, ये वी नॉट हो गया, ये 2 वी नॉट हो गया, ये पी नॉट हो गया, ये आपके पास 2 पी नॉट हो गया। ये ए बोल दो और ये बी बोल दो और ये सी बोल दो। सबसे पहले अपन बात करते हैं ए बी की, बात करते हैं ए बी की। तो इस ए बी प्रोसेस के लिए सबसे पहले निकाल दो आप डी यू, निकाल दो डी यू। तो ए बी के लिए डी यू, डी यू बराबर क्या होता है आपके पास पी टू वी टू। तो पी टू वी टू कितना देगा 4 पी नॉट वी नॉट माइनस कितना देगा पी नॉट वी नॉट। तो ये आपके पास हो जाएगा 3 पी नॉट वी नॉट बटे गामा कितना हो जाएगा 2, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो डी यू बराबर कितना देगा आपके पास 3 पी नॉट वी नॉट हो जाएगा। फिर निकाल दो डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा डब्ल्यू इस ए बी के लिए डेल्टा डब्ल्यू कितना हो जाएगा 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग पी नॉट प्लस 2 पी नॉट कितना हो जाएगा 3 पी नॉट और कितना हो जाएगा आपके पास 3 पी नॉट और इंटू इनकी बीच की दूरी कितनी हो जाएगी वी नॉट हो जाएगी। तो 3 पी नॉट वी नॉट बाई 2। तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर कितना देगा आपके पास 3 पी नॉट वी नॉट बटे 2। तो यहाँ से डेल्टा क्यू निकाल दो। तो डेल्टा क्यू बराबर कितना होता है डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू। तो कितना देगा आपके पास है 9/2 पी नॉट वी नॉट। इसके बाद अपन बात करते हैं बीसी प्रोसेस की, बात करते हैं बीसी के लिए। तो बीसी प्रोसेस में वॉल्यूम तो कांस्टेंट हो गया, डी यू निकाल देते हैं डी यू। तो डी यू बराबर कितना देगा पी नॉट वी नॉट। तो कितना देगा आपके पास में 2 पी नॉट वी नॉट माइनस कितना देगा 4 पी नॉट वी नॉट। तो माइनस का 2 पी नॉट वी नॉट अपॉन गामा कितना देगा 2। तो 2 माइनस 1 कितना देगा यही आ जाएगा। तो माइनस का 2 पी नॉट वी नॉट। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि इसकी भी डेल्टा डब्ल्यू की बात करते हैं। तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर कितना देगा 0 जाएगा। और फिर अपन डेल्टा क्यू की बात करते हैं। तो डेल्टा क्यू बराबर भी कितना देगा माइनस का 2 पी नॉट वी नॉट हो जाएगा। और इसके बाद में बात करते हैं सी ए प्रोसेस की बात करते हैं। तो सी ए प्रोसेस के अंदर जो आपके पास डी यू है वो डी यू बराबर कितना देगा बताओ माइनस का पी नॉट वी नॉट बाई पी नॉट वी नॉट माइनस का कितना देगा 2 पी नॉट वी नॉट। तो माइनस का पी नॉट वी नॉट बन जाएगा और अपॉन गामा माइनस 1 गामा कितना है 2, 2 माइनस 1 1 ही आ जाएगा। डेल्टा डब्ल्यू बराबर कितना देगा भी ये भी माइनस का देगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम घट रहा है। तो कितना देगा पी नॉट वी नॉट देगा इस सी ए के नीचे का एरिया। तो माइनस कितना देगा आपके पास है पी नॉट वी नॉट। तो यहाँ से आपके पास है डेल्टा क्यू बराबर कितना देगा दोनों को जोड़ दो तो माइनस का 2 पी नॉट वी नॉट हो गया। अब अगर आपको दक्षता ज्ञात करनी है तो आप एक काम करें, आप इस वाले कार्य को, आप इस वाले कार्य को और इस वाले कार्य को, तीनों कार्य को जोड़ दें बट्टे डेल्टा क्यू पॉजिटिव आपके पास है केवल यही है। तो ये वाला डेल्टा क्यू आपके पास है नेगेटिव है और ये वाला डेल्टा क्यू भी नेगेटिव, इन दोनों को कंसिडर नहीं करना है। तो ये कर देना आपके पास दक्षता आ जाएगी भी, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है ना। 18 के बाद में अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं 19। तो मिटा रहा हूं इनको मैं। केमिस्ट्री के अंदर एक चैप्टर आता है गैसीय स्टेट, गैसीय अवस्था। उसके अंदर आपको रियल गैस है उसके बारे में डिटेल से पढ़ाया जाता है। फिजिक्स में ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता इसके बारे में। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। 19 देखते हैं इसके बाद में अपन। तो 19 में क्या कह रहा है ध्यान से देखना। देखो अगला कह रहा है कि भी पीवी बराबर कितना है भी 3।
3 तो कांस्टेंट हो गया, ये तो समतापी प्रक्रम हो गया। निकाय का दाब है वो P1 बराबर दे रखा है कितना 1.5 गुणा 10 की पावर 5 और P2 बराबर कितना दे रखा है 7.5 गुणा 10 की पावर 5। कार्य ज्ञात करना है तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर कितना होता है म्यू आर टी लिख दो, चाहे पीवी लिख दो, तो पीवी लॉग बेस ई, ये आपके पास होता है P1 बटे P2, तो पीवी बराबर कितना देगा 3। इसके बाद में लॉग बेस ई P1 बटे P2 कितना होता है 1 बटे 5, तो माइनस का चिन्ह लगा के 5 लिख दो, तो माइनस का 3 और इसकी वैल्यू कितनी देर की है भाई 1.61 देर की है, तो कितना देगा आपके पास है माइनस का 4.83, ये आंसर आ गया अभी। ठीक है ना। 19 के बाद में अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में देखो क्या कह रहा है। 20 में कह रहा है कि एक आदर्श गैस के दो मोल चित्र अनुसार दर्शाए गए, तो P और T के बीच में यहां पर ग्राफ आपके पास में है ना। T1 बराबर कितना देगा 300 और PT बराबर कांस्टेंट दे रखा है, अभी आपको क्या दे रखा है PT बराबर कांस्टेंट। ठीक है ना, तो PT बराबर क्या देगा आपके पास है कांस्टेंट। तो यहां पे इसको अपन लिख सकते हैं कि T1 बराबर कितना देगा 300, तो 2T1 कितना देगा आपके पास है 600 देगा, तो T1 बराबर कितना देगा 300 और 2T1 बराबर कितना देगा आपके पास है 600। तो A से B अपन जा रहे हैं, तो ये तो आपके पास है क्या देगा आपके पास है T1 और इसको अपन क्या बोल देंगे T2 बोल देंगे। ठीक है ना। अब PT बराबर आपके पास है कांस्टेंट है, PT बराबर कांस्टेंट, यहां पे P को अपन P लिख देंगे, T को अपन क्या लिख सकते हैं T को अपन लिख सकते हैं PV लिख सकते हैं PV, तो बराबर क्या देगा आपके पास है P²V बराबर कांस्टेंट हो गया। क्या इसको अपन क्या लिख सकते हैं PV की पावर कितना देगा 1/2 बराबर क्या देगा कांस्टेंट हो देगा, तो ये तो आपके पास 1/2 आ गया ना, इसको अपन क्या बोलेंगे x बोल देंगे। और डेल्टा डब्ल्यू पॉलीट्रोपिक प्रोसेस हो गया, तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर कितना होता है, ये होता है आपके पास में, इसको अपन बोल सकते हैं कितने मोल के लिए बात कर रहे हैं अभी 2 मोल के लिए, तो म्यू आर T1 माइनस T2 अपॉन x माइनस 1, तो म्यू कितना देगा 2R, T1 कितना देगा 600 माइनस कितना देगा 300 अपॉन x कितना देगा आपके पास 1/2 माइनस कितना देगा 1 हो देगा, तो 600 माइनस 300 कितना देगा 300 और 300 इंटू 2 कितना देगा 600R। ठीक है ना, और 600R और 2 ऊपर चला जाएगा तो 1200R हो जाएगा। प्लस का या माइनस का, माइनस का, माइनस का चिन्ह यहां पर यह बताता है कि गैस के द्वारा कार्य किया जा रहा है कि गैस पर कार्य किया जा रहा है, गैस पर कार्य किया जा रहा है, तो गैस पर कार्य किया जाता है कितना माइनस का 1200 जूल। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 20 और 20 के बाद अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाओ सब। छत्तीसवां क्या कर रहा है देखना ध्यान से देखो, 36वां कहां चला गया, ये रहा। 36वां क्वेश्चन कह रहा है कि P बराबर या आपको दे रखा है 80 माइनस क्या देगा आपके पास में BT² बटे ये V हो गया। P तो कांस्टेंट दे रखा है, टेम्परेचर अपन T1 से T2 बढ़ा रहे हैं, तो किया गया कार्य आपको याद करना है अभी। तो अपन एक काम करते हैं अभी, अपन जानते हैं कि डेल्टा डब्ल्यू बराबर कितना होता है आपके पास में PdV। ठीक है ना, तो यार P तो अपन यहां से लिख सकते हैं 80 माइनस क्या देगा आपके पास में BT²। ठीक है ना, बट्टे में क्या देगा आपके पास में V हो जाएगा। ओके, बट यहां से जो dV है वो dV अपन निकालते हैं अभी dV। ठीक है ना, तो चलो सबसे पहले इसका अपन dV निकाल लेते हैं, पहले अपन V निकाल लेते हैं V। तो V बराबर कितना देगा, V बराबर 80 माइनस BT² अपन क्या देगा P।
अवकलन कर देंगे तो आपके पास है dv बराबर p तो कांस्टेंट है तो 80 का कितना हो जाएगा a, ठीक है ना, और माइनस क्या देगा आपके पास में बीटी स्क्वायर का कितना देगा 2bt और अपॉन क्या देगा आपके पास है p और ये आपके पास है dt आ गया क्योंकि टेम्परेचर के सापेक्ष आपने अवकलन किया अभी। तो फिर उसके बाद में डेल्टा W बराबर p dv, तो p से ये dv पुट कर देंगे तो ऊपर भी p नीचे भी p कट जाएगा तो a माइनस कितना देगा आपके पास 2bt और फिर ये dt, तो यहाँ पर लिमिट भी टेम्परेचर की आएगी तो T1 से लेकर के T2, तो एक का समाकलन क्या होता है बताओ 80, तो a लिमिट्स पुट कर देंगे T2 माइनस T1 माइनस क्या देगा आपके पास 2b और t का कितना होता है टी स्क्वायर बटे 2, 2 से 2 कट गया तो माइनस का b टी स्क्वायर आ गया तो T2 स्क्वायर माइनस क्या देगा आपके पास में T1 स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया अभी। 36वां क्वेश्चन था ये, और 36वें के बाद में अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं 37, 39, 41, 42 और 44। तो चलो सैंतीसवां देखो ध्यान से क्या कह रहा है, देखिएगा। यह कह रहा है कि गैस का प्रसारण ताप के साथ निम्न समय के अनुसार होता है। V बराबर कितना देगा आपके पास है के टी की पावर 2/3। गैस का जो ताप दाब लिख रहा है ये तापमान आपको 60 केल्विन से परिवर्तित कर दिया जाए तो किया गया कार्य आपको ज्ञात करना है अभी। तो किया गया कार्य अपने को ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे देखो। अपन यहां पर सबसे पहले अवकलन कर देंगे तो dv आ जाएगा, तो dv बराबर कितना देगा आपके पास है के टी की पावर 2/3, इसकी पावर को आगे ले 2/3 और टी की पावर 2/3 माइनस ये कितना देगा आपके पास है माइनस का 1/3 dt आ गया अभी। ये तो dv आ गया, तो डेल्टा W बराबर कितना होता है आपके पास में p dv का इंटीग्रेशन। अपन जानते हैं कि pv बराबर क्या होता है आपके पास में म्यू आर टी, तो p को अपन क्या लिख सकते हैं अभी म्यू आर टी बटे v। अब यहां पर अपने को म्यू चाहिए बट क्वेश्चन के अंदर बाई मिस्टेक म्यू तो दे नहीं रखा, तो नहीं दे रखा तो म्यू की वैल्यू अपन कितनी मान लेंगे 1 मान लेंगे, तो p को अपन क्या लिख देंगे आर टी बटे वी, तो ये आपके पास आर टी बटे वी आ गया। और dv को अपन क्या लिख सकते हैं, dv को ये आपके पास हो जाएगा 2/3 के टी की पावर कितना देगा माइनस का 1/3, ये dt आ गया। और यहां से आपके पास है जो v है, इस v को अपन क्या लिख सकते हैं के टी की पावर 2/3, इंटीग्रेशन कर देंगे T1 से लेकर के T2 तक, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा देखो ध्यान से, देखो ध्यान से यहां पे के से अपन क्या करेंगे के को काट देंगे और इसके बाद में ये r अलग ले लेंगे अपन। इसके बाद ये आपके पास आ जाएगा टी की पावर, ये 2/3 भी बाहर आ जाएगा। अब यहां पर आपके पास है टी की पावर 1, टी की पावर माइनस का 1/3 2/3 आ जाएगा, टी की पावर 2/3 से 2/3 कट गया, तो ये आपके पास डी टी आ जाएगा T1 से लेकर के T2 तक। तो 2/3 r, ये आपके पास है T2 माइनस T1 आ जाएगा और T2 माइनस T1 कितना देगा आपके पास है 60 हो जाएगा। तो 2/3 r इंटू कितना देगा आपके पास है 60, तो 40r, ये आपका आंसर हो जाएगा 40r। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 37। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं 39 देखते हैं अपन क्या कह रहे हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक अचालक पात्र में नाइट्रोजन गैस भरी, इसके मोल का एल्फा भाग बिना किसी ऊर्जा के आदान प्रदान के अलग हो जाता है, तब तापमान में कितना आंशिक परिवर्तन होगा। अभी आंशिक परिवर्तन क्या होता है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो मान लो कि पहले तो आपके पास नाइट्रोजन है, उसके ये N2 है N2, इसके बाद में ये जो N2 है वो डिसोसिएट हो जाती है किसके अंदर N के अंदर, और इसका कुछ पार्ट अभी भी N2 बचा हुआ है भाई। यानी नाइट्रोजन के कुछ जो मॉलिक्यूल्स है वो एटम्स के अंदर डिसोसिएट हो जाते हैं। तो मान लो कि N2 के कितने मोल है भाई 1 मोल, इसका टेम्परेचर कितना है भाई T1,
इन दोनों का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, T2 देगा। अब मान के चलिएगा कितने मोल डिसोसिएट हो रहे हैं, भाई अल्फा मोल डिसोसिएट हो रहे हैं। तो आपको पता है कि एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल अगर डिसोसिएट होता है तो आपको नाइट्रोजन के 2 एटम्स प्राप्त होते हैं, तो एक के बदले 2 प्राप्त होते हैं। तो अल्फा अगर डिसोसिएट हो गया तो आपको 2 अल्फा प्राप्त हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा आपके पास है 2 अल्फा, और एक में से अल्फा अगर हो गया तो ये आपके पास 1 माइनस अल्फा बच जाएगा। अब आप बोलोगे सर यहां पर 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, इन दोनों को जोड़ो 1 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, क्योंकि यहां पर डिसोसिएशन भी हो रहा है, ठीक है ना। अब अपन लिख सकते हैं ऊर्जा संरक्षण लगाते हैं। तो ऊर्जा संरक्षण इसके लिए म्यू CVT, इसका म्यू कितना देगा आपके पास है 1। नाइट्रोजन के लिए CV कितना होता है आपके पास है, ये डाइएटोमिक है, तो इसको अपन बोलेंगे 5/2 इंटू R। टेम्परेचर कितना हो जाएगा T1 बराबर, इसके लिए अपन लिखते हैं तो क्या बन जाएगा आपके पास म्यू, इसके लिए म्यू कितना हो जाएगा आपके पास 2 अल्फा। N के लिए CV कितना हो जाएगा 3/2 R। टेम्परेचर कितना हो जाएगा T2 प्लस, इसके लिए कितना हो जाएगा आपके पास 1 माइनस अल्फा, और N2 के लिए कितना होता है 5/2 R। टेम्परेचर कितना हो जाएगा आपके पास T2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास में देवदान से R/2 R/2 R/2, ये तो कट गया, तो ये तो आपके पास हो जाएगा 5T1 बराबर 2 अल्फा इंटू 3 कितना हो जाएगा आपके पास है 6 अल्फा, है ना। तो 6 अल्फा इंटू T2 और प्लस क्या हो जाएगा आपके पास में 5T2। तो इसको 1 माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में 5T2, और माइनस क्या हो जाएगा आपके पास में 5 अल्फा T2। तो ये आपके पास है 5T1 बराबर 6 अल्फा T2 माइनस 5 अल्फा T2 बराबर कितना हो जाएगा अल्फा T2। तो T2 को कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा आपके पास में 5 प्लस क्या हो जाएगा अल्फा। अब आपको क्या करना है, अभी तापमान में भिन्नात्मक परिवर्तन निकालना है, तो डेल्टा T बटे क्या हो जाएगा T1 हो जाएगा। भिन्नात्मक परिवर्तन क्या होता है, परिवर्तन बटे प्रारंभिक मान होता है। तो डेल्टा T कितना हो जाएगा आपके पास है T2 माइनस T1 बटे क्या हो जाएगा आपके पास है T1, ठीक है ना। तो T2 को क्या लिख सकते हैं, T2 को अपन लिख देंगे 5T1 बटे 5 प्लस अल्फा माइनस क्या हो जाएगा T1 बटे क्या हो जाएगा T1 हो जाएगा। T1 को कॉमन लेकर के काट देंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास है 5/5 प्लस अल्फा माइनस क्या हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास 5 माइनस क्या हो जाएगा 5 माइनस अल्फा बटे क्या हो जाएगा आपके पास 5 प्लस अल्फा। 5 से 5 कट जाएगा तो माइनस का अल्फा अपॉन 5 प्लस अल्फा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा जा रहा है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जा रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 39 था। बड़े बड़े क्वेश्चन है भाई, स्टेज 3 है ये, ठीक है ना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। 3 क्वेश्चन और बचे हैं भाई इस स्टेज के अंदर। तो 41 तो यार करवार का है, ठीक है ना। 41 से तो पिंडा छूट गया अपना, ये तो मैंने आपको करवा रखा है, ये पहले भी रिवाइज हो चुका है ना, सेकंड स्टेज में आया था। 42 अपन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 के लिए मेरे को और जगह बनानी पड़ेगी, तो मैं यहां से क्लीन कर देता हूं, ठीक है। फोर्टी नंबर देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या करे। देखिए ऐसे है कि यहां पर अपने पास है इस प्रकार से कोई भी एक बर्तन है जिसके अंदर गैस भर की अपन ने। इस बर्तन का जो वॉल्यूम है वो कितना आपके पास है, V है। इस बर्तन का इसका जो वॉल्यूम है वो कितना देगा आपके पास है, कैपिटल V। अब यहां पे ध्यान से आपने इस प्रकार से कोई भी एक सिरिंज टाइप में कुछ लगा रखा है, ठीक है ना। सिरिंज टाइप में आपने इस प्रकार से कुछ लगा रखा है, और फिर उसके बाद में यहां पे आपने इस प्रकार से एक पिस्टन लगा रखा है। अभी पिस्टन, ये पिस्टन आपने इस प्रकार से यूं लगा रखा है यहाँ पे, पहले यहाँ पे गैस नहीं है अभी। इस वाले पार्ट का जो वॉल्यूम है वो कितना देगा आपके पास, स्मॉल V हो जाएगा। अब टेम्परेचर आपके पास कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है
तो अपन जानते हैं कि पीवी बराबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, क्योंकि टेम्परेचर को आपको क्या लेना है बेटा, कांस्टेंट लेना है। तो पीवी बराबर कांस्टेंट हो गया। अभी इसके अंदर का जो प्रेशर है वो कितना आपके पास है, पी। अभी गैस का जो वॉल्यूम है वो कितना देगा आपके पास है, वी बराबर। अब मैं क्या करता हूं, इस पिस्टन को यहां से खींच करके यहां तक ले आता हूं, तो ऑब्वियसली गैस है वो इस वाले पार्ट को भी ऑक्यूपाई कर लेगी। तो टोटल आपके पास वॉल्यूम कितना देगा, वॉल्यूम हो देगा आपके पास है कैपिटल वी प्लस क्या देगा आपके पास स्मॉल वी। और अब इसके अंदर का प्रेशर कितना देगा, P1 हो देगा। तो यहां से अपन एक काम करते हैं, P1 निकाल लेते हैं। तो P1 बराबर कितना देगा, PV अपॉन कैपिटल वी प्लस क्या देगा स्मॉल वी हो देगा। अब अपन एक काम करते हैं, अभी अब इसके बाद में पिस्टन को वापस अपन यहां पे ले आए, तो अब इसके अंदर का प्रेशर कितना देगा, P1 हो देगा। तो अब इसके अंदर का प्रेशर कितना है, P1, पिस्टन यहां पे, तो गैस का जो वॉल्यूम है वो कितना देगा, V हो देगा बराबर। अब मैं जैसे इसको यहां से यहां तक लेकर के आऊंगा, तो प्रेशर वो P1 से कितना देगा आपके पास है, P2, और वॉल्यूम फिर से आपके पास है कितना देगा बताओ, कैपिटल V प्लस क्या हो देगा स्मॉल वी हो देगा, क्योंकि गैस यहां से यहां तक भी एक्सपेंड हो जाएगी, फैल जाएगी। तो यहां से आपके पास है जो P2 है, तो P2 बराबर कितना देगा, P2 बराबर P1V अपॉन कैपिटल V प्लस स्मॉल वी। P1 को मैं यहां से पुट कर दूंगा तो क्या बन जाएगा आपके पास है, PV अपॉन VV क्या बन जाएगा, V स्क्वायर अपॉन कैपिटल V प्लस क्या हो जाएगा स्मॉल v का होल स्क्वायर हो जाएगा। या इसको अपन लिख सकते हैं P और ये कैपिटल V अपॉन क्या हो जाएगा, कैपिटल V प्लस स्मॉल v का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बात सुनना भी, या इसको अपन क्या लिख सकते हैं, P कैपिटल V अपॉन कैपिटल V प्लस स्मॉल v की पावर 1। तो एक बार अगर आपने स्ट्रोक मारा तो ये आपके पास में पावर आ जाएगी 1, 2 बार अगर आपने स्ट्रोक मारा तो ये पावर आ जाएगी 2, और 3 बार तो 3, और n बार अगर आपने स्ट्रोक लिया है तो इस स्थिति में यहां पर ये जो पावर है वो क्या देगी आपके पास, n आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन इस स्थिति में मैच कर जाएगा ये मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन फर्स्ट आपका सही जा रहा है अभी। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 44, कल मैंने आपको बताया था कि 44 नंबर का क्वेश्चन है, ये मैंने आपको करवा दिया था, ठीक है ना। तो ये आपकी स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड और स्टेज थर्ड, इसके सारे के सारे जो डाउट्स है वो मैंने बेटा आपको फिनिश करवा दिए हैं। तो आज का लेक्चर अपन यहीं पे फिनिश करते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर पर, लेक्चर नंबर 97 पे। तो अब अपने पास इस महीने में 2 लेक्चर बचे, 97, 98 और 99। तो इन तीनों लेक्चर्स के अंदर अपने पास एक टॉपिक बच रहा है छोटा सा, जिसका नाम है थर्मल एक्सपेंशन, यानी उसमें प्रसार। तो उसको अपन कंप्लीट करेंगे और साथ में उसके मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं वो भी अपन करेंगे। तो अब देवदान से तरीका मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको थ्योरी पढ़ाता हूँ, साथ साथ में कुछ अच्छे क्वेश्चंस है वो भी बोर्ड पे सोल्व करवाता हूँ आपको मैं, तो वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं ऑब्वियसली। इसके साथ साथ में आपको मॉड्यूल के जो भी सारे के सारे क्वेश्चंस आपको जो भी टॉपिक पढ़ाए उससे रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस है वो आपको सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। और उनमें से जो अच्छे क्वेश्चंस है जो वास्तव में लगता है मेरे को कि भाई बोर्ड पे सोल्व करवाना चाहिए, वो मैं टिक करवा करके आपको बोर्ड पे सोल्व करवा देता हूँ। बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस हैं मॉड्यूल के, वो तो आपको पता है कि सोल्व कर पाना बहुत ही इम्पॉसिबल सा काम है लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है बेटा। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले लेक्चर पे।